नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने भावों की सीरीज के एनालिसिस पर। तो आज का विषय बहुत ही विशेष कर्म भाव, मैं कहूंगी दशम भाव नहीं, कर्म भाव है, जिसके लिए हमारी क्लास भी चल रही है दशांशा की, जो वर्गा चार्ट के ऊपर है D10 की। तो आज सर से हम कर्म भाव की थ्योरी समझेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। जी सर। हाँ जी। तो सर दशम भाव जो हाँ, कर्म। पहले ही बोल दिया भैया, जी ये हमारा जो जीवन है इस समय का, ये सब गीता ने भी लिखा है, कर्म भूमि है ये भारतवर्ष, पूरी दुनिया तो कर्म का ही युग है। तो दशम भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कर्म का भाव है। अब इसको अगर देखें तो इसको बोला गया है कि ये जेनिथ है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, आकाश की तरफ ओके। पॉइंट करता है। आप अगर वेस्टर्न हॉरोस्कोप बनाते हैं हम्म। तो राउंड वाला जो बनता है उसमें दशम भाव टॉप पे आता है। क्या बात है सर। हैं जी। जी। तो जो भी चीज है, इसको आकाश को जो टॉप जो है, क्षितिज, ये क्या बोलेंगे उसको, उसको कोई पार नहीं पा सकता कि उसकी हाइट कितनी है। ये ब्रह्मांड में जो ऊपर की डायरेक्शन है ये कितनी ऊंची है। तो यहां से वो आपके जीवन की ऊंचाई, कर्म की ऊंचाई, वो पता चलती है। तो मेन ये है दशम बहुत ही भाव। खूबसूरत सर, है जी। बहुत खूबसूरत व्याख्या 10th हाउस की। ये 10th हाउस है, जी जिसको कोई फैदम नहीं कर सकता कि कितना बड़ा है ये। ठीक है जी। जी। और इसीलिए सारा जीवन इसी पर आधारित है। जैसा हम देखेंगे, नॉर्मल सेंस में हम इसको कर्म का भाव बोल देते हैं बस। ठीक है। जी। परंतु अन्य भाव से ये क्या क्या है, ये कर्म क्या करते हैं, जैसा हमारा मेथड है वो देखेंगे। जी सर। तो लगन से तो ये दशम भाव है। हाँ जी। ठीक है। अब हम दूसरे भाव पे आते हैं। दूसरे भाव से आप ये देखो, नवम भाव है। दूसरे भाव से नवम भाव है, क्या मतलब निकला? भाग्य। दूसरे भाव मतलब आपके परिवार का, आपके धन का, आपकी वाणी का, आपके आचार व्यवचार का, जो आप खाते पीते हो वो भी है ना सब, जी। उसका भाग्य आपके कर्म द्वारा कैसा होता है कि आपके कर्म आपके परिवार का भाग्य भी निश्चित करते हैं। आपकी वाणी का भाग्य भी ये निश्चित करते हैं। आप जो कर्म करते हो उससे आपकी वाणी का भाग्य निश्चित होता है कि जूते पड़ेंगे या फूलों की माला मिलेगी आपके बोलने से। जी। उसका भाग्य भी निश्चित होता है, धन का भाग्य भी। धन रहेगा नहीं रहेगा, वो आपका साथ देगा या नहीं देगा, जी। तो धन का भाग्य भी आपके कर्म ही निश्चित करते हैं। जी। समझे भाई? जी। अब तीसरे भाव पे आ जाओ। सहोदर, आपका करेज। करेज में अचानक आने वाले तत्व, अचानक का भाव हो गया ना, अभी 8वां हो गया तीसरे से। जी। तो वो सब ये आपके कर्म ही निश्चित करते हैं। वो आपकी शॉर्ट ट्रेवल है, छोटे भाई बहनों से रिलेशन है,
पड़ोसियों से रिलेशन है, वो सब ये कर्म का भाव होता है। ठीक है जी। अब आ जाओ चौथे भाव पे। चौथा आपके सुख, चौथे से ये सातवां है जी। जो आपके दूसरे और लोग संबंध में आते हैं, उन संबंधों पर आपके कर्म का क्या असर पड़ता है, जिसके द्वारा आप सुख शांति ले सकते हैं या नहीं। अब यहां बहुत से कहेंगे भाई ये चौथे भाव तो माँ का भाव है, हाँ जी। तो उसका सातवां उसके जीवन साथी, जी। वो पिता का होना चाहिए। जी। परंतु हम इसको पिता का भाव नहीं लेते, साउथ में पिता का भाव लेते हैं। जी। अल्टरनेट भाव। हम पिता का भाव क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम पिता को पूज्य मानते हैं, जी। और जो पूज्य है वो नाइन्थ हाउस। हाँ जी। यहाँ पर ये भी सवाल आ जाता है ना, ये बहुत क्वेश्चन उठता है बहुत ज्यादा सर, बहुत लोग पूछते हैं है नवम नहीं? या तो दशम ले। उसका कारण यही है। हाँ। तो ये आपके परिवार का, अब देखिए चौथा आपकी माँ है, आपका क्रिएट किया हुआ परिवार, जी। वो चौथा भाव है। जी। दूसरा भाव जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, तो जो परिवार आपने क्रिएट किया, अपना अपना जो परिवार है, बच्चे हैं जो भी है साथ में, उनका, उनके साथ उनका सुख, या ये कह लो आपके कर्म उनके प्रति भी कैसे है, वो भी दशम भाव दिखता है। जी सर। इसीलिए कहते हैं दशम भाव या तो खाली हो या शुभ ग्रह बैठे हैं। जी। या अगर पाप ग्रह होंगे तो वो उनको भी अनुशासन में रखेगा, अपने सुख को अनुशासन में रखेगा। जी। अब पांचवा भाव, जी। पांचवा भाव आपके संतान का और बुद्धि का है। जी। तो सीधा सीधा देखा जाए तो ये बुद्धि का प्रयास जो आपके कर्मों में दिखाई देता है, बुद्धि से छटा है। जी। आपके कर्म से ही आपके संतान का रोग, ऋण, रिपु और उनमें साधना की शक्ति, वो भी दशम भाव से आती है कि आप अपनी संतान को कितना प्रेरित करते हो मेहनत करने के लिए। इसीलिए कहा गया है अगर पांचवें भाव को लगन बना लेते हैं जी, तो हम बोलते कहते हैं कि भाई पंचमेश अगर दशम में गया वो राजयोग है, संतान अच्छी होगी। जी। क्योंकि आपने संतान के अंदर अपने कर्मों द्वारा उनमें भी मेहनत करने का जज्बा दिया है। जी। इस तरह से इसको देख ले। ठीक है। जी अब सर। मान लो पंचमेश अगर दशम भाव से गलत भाव में बैठा हो, कृक में बैठा हो, तो आप अपनी संतान को प्रेरणा नहीं देते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। ठीक है, यहां से इस तरह से देख लेते भाई। बहुत बढ़िया। छठा भाव आपके रोग, शत्रु, आपकी मेहनत, आप जितना प्रयास करते हैं उससे पांचवा है ये। जी। तो आपके शत्रु भी की जो बुद्धि है वो आपके कर्मों द्वारा डायरेक्ट होती है। भाई छठा भाव आप रोग ले लो, दुश्मन ले लो, शत्रु ले लो, उनकी बुद्धि हो गए आपके कर्म। आप जैसा कर्म करोगे उनकी बुद्धि उसी तरह चलेगी। समझ गए ना भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ना सारे, अब तो 10 भाव तक पहुंच गए। बिल्कुल सर। इसको मैंने शुरू में ही कहा था कि हर भाव से
आप उसको देखो, और ये इसका कारकत्व आपके कर्म रहेंगे दशम के। जैसे हर भाव का जो भी कारकत्व आपके लिए है वो रहेगा। अब सातवें भाव से ले लो। सातवें भाव से आपके पार्टनर्स हो गए, उनका सुख, उनका सुख वो भी तो आपके कर्मों से आएगा। बिल्कुल। आपके पार्टनर का सुख, उसकी समृद्धि, उसकी अंदर से खुशी महसूस करना, ये सब आपके कर्मों के थ्रू ही होगा। जी। अगर कोई पति या पत्नी उसके कर्म ठीक नहीं है तो उसका पार्टनर सुख नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है ना? जी सर। अब आ जाओ आठवें भाव पे। जी। आठवें से ये तीसरा है। हाँ जी। करेज, आपकी साधना का करेज। आठवां साधना है, रिसर्च है, जी। इंटरनल ताकत है आपकी, जी। उसमें कितना करेज है। अगर दशम भाव बली है तो आपकी साधना बड़ी जबरदस्त है। ठीक है ना? अगर दशम भाव वीक है तो आप जुट करके साधना नहीं कर सकते। किसी चीज को जिसको साधा है जी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जी। ठीक है? जी सर। अब नवम भाव से आ जाओ। जी। नवम भाव से ये द्वितीय भाव है। जी। पिता की वाणी, पिता का धन, बुजुर्गों का, जितने भी रिस्पेक्टफुल आदमी है उनकी वाणी आपके प्रति आपके कर्मों द्वारा होगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका गुरु, आपके पिता आपको गाली देंगे। जी। ये उनकी वाणी है ना आपके लिए, बिल्कुल। वो भी आपके कर्मों से ही मिलेगी। आप उनको अगर सेवा करते हो ठीक से तो आशीर्वाद मिलेगा। जी। तो उनकी वाणी आपको आशीर्वाद देगी। सर, ये धर्म और कर्म का भी जो वो तो कॉम्बिनेशन की बात आ गई ना, कॉम्बिनेशन की। जी। हम तो यहां से देख रहे दशम भाव को नवम भाव से। नवम भाव से तो वो नवम भाव की वाणी है। जी सर। ठीक है? आपके जो गुरु आते हैं, आप जिनको रिस्पेक्टफुल दर्जा देते हैं, उनका परिवार, उनकी वाणी कैसी है? जी। तो आपको जो गुरु मिलेंगे वो आपका दशम भाव भी दिखाता है, उनका आचरण, उनकी तरफ से आपका आचरण उनके प्रति और उनकी वाणी। जी। अब दशम भाव को खुद को देखो भैया, ये तो सबसे बड़ा उपचय है। जी। इसके बगैर तो कोई काम चलता नहीं है। हाँ जी। तो जो भी किसी भी भाव का स्वामी दशम में आ जाए वो उपचय में आ गया लगन से। ठीक है? उस भाव की ग्रोथ होगी। समझ गए भाई? उपचय में आ गया तो। अब 11वें भाव से ले लो। आपका लाभ, आपका लालच, उसकी हानि भी आपके कर्म से होगी। जी। आपके कर्म से आपके लाभ, आपके गेन पर भी असर पड़ता है। जी सर। क्या वो आपको हानि दे सकते हैं या नहीं? जी। वो भी आपके कर्म है, इसीलिए कर्म भाव कहा गया है। जी सर। ठीक है जी? जी। और जो आपके व्यय है, खर्चा है, अस्पताल जाना है, जो भी इस तरह की चीज है, विदेश जाना है, वो भी आपके कर्म पे डिपेंड करता है। जी। और उनसे लाभ मिलेगा या नहीं,
ये 12वें से 11वां है। तो विदेश जाने पर वहां पर आपके कर्मों से ही लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी। तो दशम भाव में जो ग्रह हो या दशमेश है, उसमें अगर 12 से अच्छा संबंध है उसका, 12th हाउस से वो अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो आपको विदेश में परेशानी नहीं होगी, विदेश से लाभ लेके आओगे। समझ गए भैया? जी सर, ठीक। तो इस तरह से है ये दशम भाव। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत। ये सॉरी मैंने नवम भाव लिख दिया, ये दशम है। हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत कमेंट मिल जाएंगे कि 10th हाउस के साथ आपने नवा लिख दिया, चलो तो यही बता दो। जी सर। तो सर ठीक एक है। रिक्वेस्ट और सर, हमने पहले जब पढ़ रहे थे तीसरा भाव, तो मैंने एक सवाल आपसे किया था दशम से जुड़ने का, वो जरा ये जो हाउस सीरीज देखते हैं उनके लिए बता दीजिए कि नहीं, तो कर्म। तीसरा हाउस आपके एफर्ट उसका है, जी करेज का है। जी अब मैंने जब उसको दशम भाव से देखूंगा, जी तो दशम भाव से जो छठा हो गया, जी तो आपके प्रोफेशन का, व्यवसाय का, जीविका का में कितनी साधना है और कितना प्रयास है। जी थर्ड हाउस जब कर रहे थे, जी सर। अब थर्ड से देखेंगे तो ये थर्ड से 8th है। जी तो आपके प्रयासों का, करेज का खड्डा, उनकी रुकावटें जी प्रयास में, जी सर। भाई बहनों के लिए कितना वो आगे बढ़ेंगे, कितना आपसे छुप करके रहेंगे, वो सब यहां से आ जाएगा। म्यूचुअल है ना दोनों को, सर जहां से देख लो। अब इसके वो डबल भी नहीं हो जाते ना फिर। सर, ये थ्योरी जो सिर्फ जो हमारी क्लास में नहीं है, बाकी व्यूवर्स के लिए जो आप प्रोफेशन के लिए बताते हैं, रिटायरमेंट एंड उसके लिए। वो तो भैया दशमांश में मैं बोलता हूँ। ओके, यहां से नहीं देख। यहां से जो थर्ड और फिफ्थ है, जी उनके अलग मीनिंग है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कारकत्व हैं। जी सर। जब हम दशमांश को देखते हैं, वो पहला लेक्चर इसी बात पे लिया था मैंने, सिर्फ जी सर। सिर्फ फर्क दिखाया था हाँ जी। कि लगन से दशमांश पढ़ना और दशम भाव से दशमांश पढ़ना। जी क्योंकि लगन दशमांश की सारे कर्म हैं, और दशमांश का दशम भाव जीविका है। बिल्कुल, मैं व्यूवर्स को यही समझाना चाहती थी सर, मैं इसीलिए आपसे पूछा मैंने। हाँ, तो ये बताया ना, मेरे पहला लेक्चर हाँ जी। D10 का इसी पॉइंट पर लिया है। जी सर, कि ये हमें केवल D10 में देखना है, रिटायरमेंट या D10 में वो चलेगा। जी और इसीलिए मैंने कहा था D10 को जो एनालाइज करने समझ में आ जाए। जी। उस दिन देख रहे थे ना। हाँ जी सर। हाँ, कि जी हम सोच रहे हैं 5वें में दशमांश में उच्च का सूर्य मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है। जी वो यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ ये नहीं बस करेगा। जस्ट वही समझाना चाहती थी सर मैं। हाँ, यहाँ नहीं करेगा। सर एक चार्ट आप ही का लिया है मैंने कर्मा चार्ट के लिए तो इसको भी थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। मेरा ही क्यों, चलो। जी अब मैं अपने आप से देख रहा हूं, तो बुद्ध जो के जा करके वहां नीच का बैठ गया कर्म भाव में। तो मैं कर्म भाव में सिर झुका करके रहता हूं। उच्च का होता लग्नेश होकर के, तो मैं अपने आप को तोप समझता। ठीक है, अब सेकंड हाउस से देख लो, परिवार। परिवार से ये नवम भाव है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और परिवार के लिए मंगल योग कारक है मेरी इस कुंडली में। ठीक है ना? तो सब क्लासिकल टेक्स्ट बुक में ज्यादातर लिखा है कि अगर मंगल दशम भाव में होता है, तो वो उसकी परिवार में मुखिया होता है। सब उसको, चाहे वो छोटा हो, सब उसको
सम्मान देते हैं पूरे परिवार को, और वो मुझे मिलता है। अपने परिवार में मेरे को गाली गलौज नहीं मिलती। ठीक है, क्रिटिसिज्म अगर होता भी है तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो वो परिवार का भाग्य भी ये सेट करता है जी। और क्योंकि ये योग कारक हो गया अब यहां से, ठीक है ना, जी। तो यहां अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो वो ठीक रहता है जी। अब थर्ड है, थर्ड हाउस से ये अष्टम है, और थर्ड हाउस का जो मारक है वो वहां बैठा हुआ है। ठीक है, जी। थर्ड हाउस का दूसरा मारक शनि वो दृष्ट कर रहा है। जी। ठीक है, जी। तो मेरे से जो यंगर है बहन थी मेरी, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई शादी के बाद ही। शादी हुई, 2 बच्चे थे, परंतु वो मेरे ख्याल में 90s में 96-7 में उसकी डेथ हो गई। जी। तो 45 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, उसको हानि कर दी। जी। ठीक है, लॉर्ड उच्च का था तो गर्वित थी। थर्ड हाउस इमीडिएट छोटे का है ना। हाँ जी सर। तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च का है, जी। परंतु बाकी जो है उसकी आयु नहीं दिख रही। तो दशम भाव वहां से 8वां हो गया ना। जी सर, थर्ड से। अब चौथे भाव को ले लो। जी। सुख, माता पिता, दशम भाव के पार्टनर्स जो उनके संबंध में आते हैं, जी। माता के हमारे सुख में जो संबंध में आते हैं। जी। अब बुध जो है वो दशम में आकर के बैठ गया, तो चौथा भाव बहुत बहुत बली हो गया। जी, देख रहा है उसको बुध। तो मेरा सुख है, हम्म। मेरी माँ के लिए कर्म है, मेरे हम्म। माँ के साथियों के लिए कर्म, हम्म। तो वो अच्छा हो जाता है। जी। घर परिवार अच्छा हो गया, जी। मेरा परिवार है ना मेरे कर्म से अच्छा हो गया। अच्छा हो। जी। 5वां भाव जी। संतान, जी। बुद्धि। अब पंचमेश जाकर के उच्च का होकर दशम में बैठ गया। जी। दशम है 7, छठा भाव हो गया 5वें से। जी। बुद्धि और बच्चों को, बच्चे प्रयास बहुत करते हैं, साधना है ना छठा भाव। जी सर। परंतु वो अपने से छठे में भी गया तो थोड़ा रोग भी दे देता है बच्चों को। जी, उच्च का है नहीं। हाँ। अब ये छठे में अगर ये नीच का होता तो रोग नहीं देता। जी। अब 6ठे भाव से ले लो। जी, वो भी वहां पर है। छठे भाव से शत्रुओं की बुद्धि इंटेलिजेंस। मेरे कर्मों से, जी। तो वो शत्रु भी आकर के मेरी बुद्धि में बैठ गए। हाँ जी। रोग वगैरह जो है मेरे, वो रोग की मेरे कर्म में बैठ गए आकर। जी। तो रोग वगैरह भी देंगे, जी। उनकी बुद्धि भी मेरे कर्म से ही प्रेरित हो रही है। तो मेरे अगेंस्ट कोई दुश्मन होते हैं क्योंकि शत्रु ग्रह भी है ना। हाँ जी। मंगल जो बैठा हुआ है वो मंगल के ये मित्र नहीं है, बुध और शुक्र। जी सर, मित्र के घर में शत्रुओं के साथ। हाँ, तो उनको दबा के तो रखता है थोड़ा सा। जी। तो रोगों ने मुझे दबा रखा है। जी। लग्नेश को अब 7वें भाव से ले लो, पार्टनर्स का, उनका। जी। उनके सुख के लिए मेरे कर्म। हाँ जी।
शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि देख रहा है, सब है, हाई लेवल है। तो उनके सुख में कोई कमी नहीं। बिल्कुल। अष्टम भाव से ले लो, ये तीसरा, साध, समाधि का प्रयास, फिर बली हो गया, शनि महाराज खुद देख रहे। बिल्कुल। नवम भाव, गुरु का, माता पिता का, पूरा। उनकी वाणी जी। हार्श तो है, डांट भी सकते हैं, शनि भी देख रहा है, नसीहत भी दे सकते हैं, हार्ड वर्क, डांट के काम भी करा सकते हैं। परंतु मेरे कर्म जो है, बृहस्पति, वो नवम भाव को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे कर्म से मैं उन्हें प्रेरित कर देता हूं, अपना उनके ऊपर मैं प्रभाव डाल देता हूं जी। अपने कर्मों से। जी। अगर वो अगेंस्ट भी होते हैं, जो पूज्य है मेरे, जी, वो कर्मों को देख करके ठीक भी हो जाते हैं। जी। चाहे उन्हें पहले बुरा उल्टा लगे कर्म, जी। पर फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि फादर कहते थे कि भाई तू सिगरेट क्यों पीता है। उनको बाद में पता चल गया ये सब कुछ करता है जी। पर उन्होंने फिर भी पार्डन कर दिया, समझाया है, कोशिश करी है, बताया है, पर पार्डन भी कर दिया। अगर ये बृहस्पति नहीं देख रहा होता तो अच्छी तरह से डांट डपट मिलती रहती, बृहस्पति अगर नवम को नहीं देखता। जी सर। ठीक है जी। अब दशम भाव, ये लिखा ही था, मैंने एक पॉइंट बताया था ना, अगर ये उपचय में हो, ये सबसे बड़ा उपचय है। जी सर। तो कितने ग्रह आकर के उपचय में बैठे सर? 6 लॉर्ड भी यही आ गया, जो सबसे बड़ा उपचय का वो कारक बन गया। ठीक है जी। उसके बाद 11वें भाव से ले लो जी। 11वां भाव इमीडिएट एल्डर जी, या लाभ की हानि। जी सर। अपने कर्म से। जी सर। तो मेरे लाभ में अपने कर्म से, कोई भी ये नहीं कहता मेरे कर्म से मेरे को हानि हुई है। जी सर। परंतु वो मुझे होगी, मैंने एक्शन ऐसे किए हैं जिससे मुझे मेरे लाभ में हानि, जी है ना, मुनाफे में घाटा। जी सर। तो वो मैंने सहे हैं जी, क्योंकि 11th लॉर्ड 12 आकर के दशम में बैठ गया। हाँ जी। तो है चाहे उपचय में जी, तो ये मंगल अच्छा तो करेगा पर हानि भी देगा। जी सर। जी, लाभ की हानि। जी सर। जी, ठीक है। अब 12th लॉर्ड है, वो दशम में आ गया जी, वो भी उपचय में गया, गेन देता जाता है, मतलब बहुत बढ़ गए काम। चेंज, फॉरेन, ये है ना 12वां वो जो लॉस है वो भी गेन में आ जाते हैं जी। लगता है लॉस है पर गेन हो जाता है उससे। विदेश से गेन, 12वां विदेश का भी है, वहां गेन जी, वो सब होता रहता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी सर। चलो, बड़ी अजीब सी कुंडली है मेरी। सर अजीब है, लेकिन जो 3 ग्रह बैठ गए, जो 2-2 भावों के स्वामी होकर बैठ गए, तो 6 भाव उन्होंने वैसे ही समेट लिए और केंद्र में बैठ गए, तो ये सबसे अच्छा दशम भाव में बैठे, केंद्र में तो दशम भाव जी। और ऊपर से 2 और भाव का स्वामी शनि भी उनको देख रहा है। तो ये कुंडली के आधी कुंडली आपकी इसने पूरे कर्मा में समाहित हो गई सर। हाँ, कर्म भाव बहुत स्ट्रांग हो गया ना, बहुत स्ट्रांग हो गया सर।
प्योरली कर्मा कुंडली जिसको कह सकते हैं, ये वो चार्ट है सर। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। चलो अब हम कल फिर मिलेंगे सर के साथ। B10 कर्मा के चार्ट का फुल एनालिसिस जो हम कर चुके हैं, उसमें आगे सर अभी बहुत कुछ हमें बताएंगे। और कल सुबह 10 बजे हम फिर से मिलते हैं सर की क्लास में। और आगे भी इसी तरह आप अपना प्यार सुझाव देते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत नमस्कार बहुत। जी सर। थैंक यू। ओके।